हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीआरसी टेक्निकल में। आज हम एक नई श्रृंखला प्रैक्टिस सेट जो कि वीडियो री एग्ज़ाम को देखते हुए हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि 26-27 जून को प्रस्तावित एग्ज़ाम है। और इतना विश्वास दिलाता हूं कि 26-27 जून तक हम आपको 10 प्रैक्टिस सेट हिंदी और 10 प्रैक्टिस सेट जीएस का और 5 सेट जो होगा प्रैक्टिस सेट यूपी और यूपी करंट का होगा, जो एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। आप हमें हमारे सपोर्ट को बनाए रखिए और हमारा साथ देते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए, होता क्या है कि जो भी कोई एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम की दृष्टि से देखते हुए हम नए नए प्रैक्टिस सेट आपको देते रहेंगे, जो कि पूर्णतः निःशुल्क होगा, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा। आइए वीडियो री एग्ज़ाम को देखते हुए बनाए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का ये पहला प्रश्न है। क्या है? मौलिक अधिकार तथा मौलिक अधिकार तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया, यानी किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन दिया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ पटेल और सुभाष चंद्र बोस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना? क्लियर हो गया? चलिए, जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो इन्होंने लाहौर अधिवेशन, कौन सा? लाहौर अधिवेशन, इनके बारे में अगर बात करें, लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज की मांग की थी, है ना? अब दूसरी बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता 2 बार इन्होंने किया था। कब कब किया था? 1938 और 1939। और 1939 में ही हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। और किन किन अधिवेशन में किए थे? हरिपुरा और त्रिपुरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा और त्रिपुरा जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या हर्षवर्धन? ये जो दी गई थी ये वो दी गई थी समुद्रगुप्त को। भारतीय नेपोलियन इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासन काल के दौरान भारत आया था? देखिए, ये जो आया था समुद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? समुद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। क्लियर? नेक्स्ट है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किस धातु को? सोडियम को, मरकरी को, कॉपर को या आयरन को? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम। सोडियम को आप चाकू से आराम से काट सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1962, 1965 या 1969 या 72? तो ध्यान दीजिए, ये हुआ था 1969 में। 1962 में क्या हुआ था? 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था। 65 में क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। ठीक। 1972 में क्या हुआ था? 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हमारे यहाँ आया था। क्या आया था? वन्य
जीव संरक्षण अधिनियम आया था। क्लियर हो गया चारों ऑप्शन के बारे में। चलिए, लेकिन क्वेश्चन क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बात किया है जो कि 1969 में आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत के उत्तरी विशाल मैदान का मतलब कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो बीच का भाग है उसकी हम बात कर रहे हैं। उसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, क्या लाल मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जलोढ़ मिट्टी। क्यों पाई जाती है, क्योंकि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेप से यहाँ का जो स्थल है बहुत पहले देखा जाए तो करोड़ों वर्ष पहले क्या था, बहुत नीचे था, खाई की तरफ था, लेकिन नदियों के निक्षेप और बहाव के कारण लाई गई मिट्टी धूल कण से यहाँ पर क्या हो गया, जमाव के कारण एक समतल अवस्था में ये हो गया, जिसके कारण यहाँ की मिट्टियाँ क्या हो गई, जलोढ़ मिट्टी का रूप धारण कर ली। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्संरचना किस वर्ष की गई। 1952 में, 1953 में, या 1954 में, या 1956 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1956। और भाषा के आधार पर गठित किया गया प्रथम राज्य जो था वो था हमारा आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित किया जाने वाला प्रथम राज्य है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश, मणिपुर, केरल या तमिलनाडु। तो ये है हमारा केरल राज्य से संबंधित है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। सर्वाधिक सिक्के किसके जारी किए गए, सोना, चांदी, तांबा या लोहा, किस धातु के किए गए थे जारी। तो ये जारी किए गए थे सोना के। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहा है कि सबसे लंबी नदी कौन है। ऑप्शन है गंगा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी या कावेरी नदी। तो ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत की नदी है वो है गोदावरी नदी, जो सबसे लंबी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 24 जनवरी, 25 जनवरी, 25 नवंबर या 26 जनवरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 जनवरी। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, अभी हमने बताया था इसके बारे में। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। ऑप्शन है आपका ए में 1957, बी में 1972, सी में 1973 या फिर डी 1987। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। विद्युत तीव्रता की इकाई है, या फिर गुरुत्वाकर्षण की इकाई है, या दूरी या त्वरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह दूरी का इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है, यानी कि खून के जमाव में सहायता करता है। ऑप्शन है प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या सीरम। कौन सा है जो कि खून का महत्वपूर्ण घटक है, जो स्कंदन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ कंफ्यूजन है इसमें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्लेटलेट्स है ना। क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति और मंगल के बीच परिक्रमा करने वाले छोटे ग्रहों को क्या कहा जाता है।
यानी कि कहने का मतलब ये है कि बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में जो ग्रह छोटे छोटे होते हैं वो परिक्रमा करते हैं, उनको किन नाम से जाना जाता है? उच्छल तारे के नाम से जाना जाता है, या उल्का के नाम से, या क्षुद्र ग्रह, या नोवा। इसका जो राइट हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा क्षुद्र ग्रह। ऑप्शन में गलती है, ये ग्रह होगा ऐसे। क्षुद्र ग्रह ये होगा, यहाँ पर गलती हो गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से किस श्रृंखला को जाना जाता है? ए में दिया पूर्वी घाट, बी में पश्चिमी घाट, सी में शिवालिक, या बिंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कहाँ पड़ता है हमारा? ये हमारा पड़ता है, ये हमारा पश्चिमी घाट पूरा पड़ता है, जो तमिलनाडु से हमारा ये गुजरात तक का क्षेत्र होता है, जो कि कपास की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ पर कपास अधिक मात्रा में होता है। क्लियर? निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? किसका पुर्तगालियों का मुख्यालय था? ऑप्शन कोची, गोवा, कालीकट, कन्नौर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा। गोवा एक ऐसा राज्य है जो स्वतंत्र रहा है। क्लियर? आगे है, भारत में कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? ब्रह्मपुत्र घाटी, सिंधु गंगा पठार, दक्कन का पठार, या फिर रन ऑफ कच्छ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्कन का पठार। दक्कन के पठार को हम पश्चिमी घाट में देखते हैं, ये पश्चिमी घाट में पड़ता है, जिसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। क्लियर? अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन में है बेतवा, ताप्ती, कृष्णा, या नर्मदा। तो ये जो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन में है, नर्मदा, यही इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन में दिया है, ए में कोयम्बटूर, बी में चेन्नई, सी में बंगलुरु, या मदुरई। तो ध्यान दीजिएगा, ये कहा जाता है हमारा बंगलुरु को। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोलकाता को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, या झारखंड। तो कर्क रेखा से गुजरने वाले जो राज्य हैं हमारे 8 हैं, जिसमें से झारखंड है, बाकी ये तीनों नहीं है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? 8 राज्य कौन कौन से हैं? हेलो, हाँ हाँ हाँ, नीता नहीं, अभी नहीं आई है। नहीं, अरे तो हम ऑनलाइन में ले रहे हैं ना। हाँ, बात कर लीजिए अखिलेश से, रिकॉर्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, क्या है वो? गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है हमारा झारखंड, पांचवा है हमारा छत्तीसगढ़, छठवां है हमारा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और 8वां है हमारा मिजोरम।
क्लियर है। ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। अब देखिए इन 8 राज्यों में कौन सा मिल रहा है हमारा, तो ये झारखंड मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, झारखंड राज्य से होकर गुजरती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन दिया है 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 दिसंबर या 1 फरवरी। तो जो विश्व एड्स दिवस है वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। क्लियर। नेक्स्ट है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब लगाया गया है, सॉरी यहाँ पर गलत है, कब किया गया। क्लियर। ऑप्शन दिया है 1935, 1949, 1929 या 1914। तो इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ये 1949। स्थापना जो किया गया था आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, स्थापना हुआ था इसका। क्लियर है। लेकिन राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 5 करोड़ पूंजी के साथ 1949 में। क्लियर। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 को। क्लियर। और 5 करोड़ पूंजी के साथ 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण करके देश का केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापित कर दिया गया। अगला क्या है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो ध्यान दीजिएगा ये रणथंभौर जो है हमारा राजस्थान में है। क्लियर। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, क्या गुजरात में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है या पंजाब में है। तो जो कालीबंगा है हमारा वो हरियाणा में अवस्थित है। कहाँ पर, हरियाणा में। क्लियर। जजिया कर को समाप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था। प्रथम मुगल शासक कौन था, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या हुमायूं। तो ध्यान दीजिए जजिया कर को किसने समाप्त किया था, अकबर ने। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर कौन लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 712 ईस्वी में। क्लियर है ना, कितना में, 712 ईस्वी में इसने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। और इसी ने ही गैर मुस्लिमों पर क्या किया था, जजिया कर लगाया था। और वो चलता रहा और अकबर ने इसको समाप्त कर दिया। और इसके बारे में और भी मिलता है जानकारी कि बहुत से लोगों ने समाप्त किया और कुछ लोगों ने और इसको बढ़ा दिया। जैसे ब्राह्मणों को छूट था, है ना, तो औरंगजेब आया तो ब्राह्मणों पर भी लगा दिया। क्लियर। अगला क्या है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं। ऑप्शन है 8 बिट, 12 बिट, 16 बिट या 20 बिट। तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। ऑप्शन है 1754, 1764, 1774 या 1784। कब की गई थी, तो ये की गई थी 1774 में। इसके पहले क्या हुआ था कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद 1 साल बाद ही कलकत्ता में क्या किया गया था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था, जिसकी प्रथम न्यायाधीश जो थी वो कौन थी, एलिजा एम्पे। इनको क्या किया गया था, जज बनाया गया था। या कह सकते हैं कि भारत में प्रथम जो 1774 का मुख्य उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था, उसका जज किसे बनाया गया था, तो वो एलिजा एम्पे को बनाया गया था। 1774 में क्या था हमारा, पिट्स इंडिया एक्ट। क्या है, पिट्स इंडिया
एक्ट। 1764 में क्या था? बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल या 22 अप्रैल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्लियर? अगला क्या है? श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? लेबर डे किस डे को मनाया जाता है? ऑप्शन दिया है 1 मई, बी में दिया 4 मई, या फिर 8 मई या 9 मई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 मई को श्रम दिवस मनाया जाता है। क्लियर? आगे क्या है? हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन में दिया है 310 केल्विन, बी में दिया 210 केल्विन, सी में दिया 410 केल्विन या 340 केल्विन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 310 केल्विन, जो कि हमारे शरीर का तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर करता है? पूर्णतः वर्षा पर निर्भर करता है, मतलब वर्षा पर निर्भर करता है। क्लियर? ऑप्शन है 55%, 60%, 55%, सॉरी 50%, 55%, 60% या 70%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 60% जो है भाग वो हमारा पूर्णतः वर्षा पर निर्भर करता है। क्लियर? भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही? भारत में हरित क्रांति किस फसल पर सर्वाधिक सफल रही? ऑप्शन दिया है गेहूं और आलू, बी में दिया है गेहूं और चावल, सी में दिया है हमीर गेहूं और ज्वार, या जैगू और कपास। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गेहूं और चावल। हरित क्रांति कब आई थी हमारे यहाँ? 1967 में। और सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? तो हरियाणा पंजाब में लागू किया गया था। क्लियर है ना? अगर ये भी पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना में, तो पंचवर्षीय योजना जो थी उस समय हमारी 1 वर्षीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी। क्लियर है? चलिए अगला क्या है? भारत में प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में या गुजरात में? तो ये जो होता है हमारा केरल में होता है। और केरल जो है मसालों के लिए भी जाना जाता है। इसके लिए मसालों के लिए। क्लियर? भारत में सर्वाधिक मसाला कहाँ होते हैं? तो केरल में होते हैं। कर्नाटक कॉफ़ी के लिए, है ना? गुजरात मूंगफली के लिए, आंध्र प्रदेश तंबाकू के लिए। ये सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित करने वाले राज्य हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? शीतोष्ण कटिबंधीय है, समशीतोष्ण है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है या गर्म शुष्क मानसूनी है? तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो है शीतोष्ण कटिबंधीय, ऑप्शन ए। क्लियर? स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है? स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? ऑप्शन में दिया है ग्वालियर, रायपुर, बड़ोदरा, नागपुर। तो ये जो हमारा पड़ता है ये पड़ता है रायपुर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान निम्न इनमें से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर? अगला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय किस स्थान पर है? वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर जिनेवा?
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वांशीघटन DC। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट क्लिफ आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से किस राज्य में अवस्थित है? क्या है? व्हाइट क्लिफ आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन में दिया है सिक्किम, हरियाणा, चंडीगढ़ या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये जो अवस्थित है ये अवस्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। पूछा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने डिग्री पर है? ये पड़ता है हमारा 6 डिग्री 4 मिनट पर। और यहीं पर क्या है हमारा भारत का सबसे दक्षिणतम भाग है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। और क्या बोलते हैं इसे? पार्सन्स की खाड़ी। क्लियर है ना? इस नाम से जाना जाता है। क्या है? ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम कहाँ पर है? ऑप्शन में हैदराबाद, रायपुर, भुवनेश्वर या सूरत। ये कहाँ पर पड़ता है? ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम ये हमारा पड़ता है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ... किस राज्य में अवस्थित है? सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है, मध्य प्रदेश में है, गोवा में है या तमिलनाडु में है? ये कहाँ पड़ेगा? ये पड़ता है गोवा में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है? सिक्किम की बात कर रहा है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, खागचेद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये जो खागचेद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारा कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। क्लियर। भारत किस भाग में सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित है? सवाई मानसिंह स्टेडियम किस राज्य में है? ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या दिल्ली। ये जो पड़ता है हमारा राजस्थान में पड़ता है। क्लियर। अगला क्या है? दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन में दिया है पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या जम्मू कश्मीर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन गोविंद पल्लव पंत सागर बांध किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन में दिया है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या फिर पंजाब। ये 4 ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। क्लियर। अगला क्या कह रहा है? भारत में फिनो पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? भारत में फिनो पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन में दिया है मुंबई, पुणे, बेंगलुरु या दिल्ली। इसका जो मुख्यालय है वो है पुणे में। क्लियर। चलिए अंशी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? मणिपुर, कर्नाटक, तेलंगाना या पश्चिम बंगाल। क्लियर। तो कहाँ पे है अंशी राष्ट्रीय उद्यान? ये है हमारा तेलंगाना में। क्लियर। तेलंगाना की स्थापना कब हुई? 2 जून 2014 को। क्लियर। आगे है भारत में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड। इसका जो राइट आंसर है उत्तराखंड। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान तो है ही, उत्तराखंड को फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है।
के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? टेनिस, फुटबॉल, हॉकी या एथलीट्स? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हॉकी। संतोष ट्रॉफी जो है हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम या मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। माधवगढ़, बाधवगढ़, कूनो, है ना, ये सब कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। क्लियर? ये था हमारा आज का 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपके पास। और ध्यान रहे कि वीडियो री एग्ज़ाम 2018 के लिए हम 10 सेट जीके का, 10 सेट हिंदी का और 5 सेट करेंट और 5 सेट यूपी जीके का लेकर आपको देंगे। यह कब तक देंगे? आज से स्टार्ट हुआ है और यह आपको 25 जून तक टोटल कंप्लीट कराएंगे। और बहुत ही मेहनत और प्रयास के बावजूद ये क्वेश्चन तैयार किया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम में कम से कम 40% क्वेश्चन आएगा। इस बात की पूरी संभावनाएं हैं और उम्मीद भी करता हूँ कि ये देखा जाए तो 50 दाव में 500, 500, 1000 और 1000, 3000 क्वेश्चन आपको हम देंगे, जिसमें से 40% क्वेश्चन इसी से आएंगे। इस बात की गारंटी है। क्लियर है? चलिए तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।